हम सबके लाइफ में एक मोमेंट आता है कि हमें इस सक्सेस की जर्नी में एक मोमेंट ऐसा आता है जो हमें डर लगता है। और वो डर इस चीज़ का नहीं होता कि हम फेलियर का डर नहीं होता। वो डर इस बात का होता है कि यार हम जिस अपनी पोजीशन पे हैं, जिस प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं, जिस फील्ड में अभी हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं। तो उनको देखकर हमें डर लगता है यार वो कामयाब हो चुके हैं, हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो हमें ये लगता है कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुद पे ध्यान दो और ये फोकस करो कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, हम डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे कि वो सक्सेसफुल हो चुका है यार, हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना बस उस मोमेंट पे स्टक हो जाते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद पे डाउट करने लगते हैं एक पॉइंट पे आकर। फिर हमें ये लगता है कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर सेल्फ बिलीव की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी डर लगे कि यार मतलब आप जो भी टारगेट आप कंप्लीट करना चाहते हो, जो भी आप फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लगा और उस फील्ड में कई सारे ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हुए होंगे, आपको उनको देख कर थोड़ा डर लगता है ना, यार वो तो पहले से पहुंचा है, वो पहले से ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अब हम वहाँ पर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी जगह ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस मोमेंट पे बस बंधे पड़ जाते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस देखो, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। बस कंपैरिजन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हम कंपैरिजन को हटाकर खुद को डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, डे बाय डे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जो प्रोसेस जो टारगेट को हम अचीव करना चाह रहे हैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो हम उससे आगे निकल सकते हैं। तो वो डर हमारा ख़त्म हो सकता है। तो जब भी आपको एक पॉइंट आए कि डर लगे, तो ये सोचो, आप इधर उधर के बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना शुरू करो कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम अपने काम को और फोकस्ड होकर कैसे कर सकते हैं। जब आप ये काम करोगे, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करोगे, तो एक पॉइंट आएगा आप उनसे भी आगे निकल जाओगे। जैसे होता ना कि हमें यार डर लगता है कि यार वो तो हमसे आगे निकल गया, वो तो उस फील्ड में पहुंच गया, अब हम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते हो? आप अगर उससे बेहतर काम करो, अगर आप खुद पे फोकस करो, खुद पर फोकस होकर डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए खुद को बेहतर बनाओ, खुद पे काम करो डे बाय डे। फेल होने के बाद भी आप फेलियर से डरो नहीं, फेलियर को एक लेसन की तरह सीखो और आगे बढ़ो, तो आप उस पर्सन से आगे निकल सकते हो। तो जो आपका डर है वो ख़त्म हो सकता है। तो प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद पर डाउट करने लगते हैं, खुद को काम करने की बजाय। तो खुद को बेहतर बनाओ, खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि ग्रोथ ना भाई एक बार में नहीं आती, डे बाय डे आती है, डेली बेसिस पे काम करने पे आती है। फिर चाहे वो मन हो तब काम करो, मन ना हो तब काम करो। उसके लिए जो सक्सेस की जर्नी इतनी आसान नहीं होती जितना हम और आप सोच रहे हैं। आप इस पूरी प्रोसेस में कई बार आप गिव अप करने के बारे में सोचोगे, कई बार आप गिव अप कर भी लोगे, उसके बाद भी आपको रियलाइज़ होगा कि यार बेफालतू में गिव अप किया। तो गिव अप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बट डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद पे फोकस करते हो और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हो, खुद के बारे में सोचते हो और काम इधर उधर की
बेफालतू के थॉट्स नहीं आने देते हो अपने दिमाग में, तो आप देखते हो कि एक पॉइंट ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस पर्सन से, उस व्यक्ति से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। तो फिर केवल और केवल खुद के काम पे फोकस करो। पड़ोसी अड़ोसी क्या कर रहा है, फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल केवल खुद को बेहतर बनाने में कोशिश करो और खुद को बेस्ट बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जब हमें यहाँ कंपटीशन दूसरों से नहीं, हमारा खुद से है। खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहो। अपने रिकॉर्ड्स खुद तोड़ो अपने हाथों से। अगर कल 2 घंटे काम किया तो आज 2.5 घंटे करो, आज 2.5 घंटे किया तो आज कल 3 घंटे करो। ऐसे करते करते आप देखोगे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप बूम एकदम हाई सक्सेसफुल बन जाओगे और उस पर्सन से आगे निकल जाओगे। बस डरने की कोशिश ना करो, डरो मत। अगर डर लगे कि यार आगे बढ़ने से डर लगे और इस बात से डर लगे कि वो तो यार ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका है, हम कैसे पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये सवाल पूछो खुद से, क्या हम जो टारगेट हमारा है उसके लिए हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर जवाब आए हाँ, अगर नहीं आए तो खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हो और फिर दूसरे को सोचते हो कि यार वो निकल गया आगे। वो तो निकलेगा आगे ना, क्योंकि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो केवल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद को आगे कैसे निकाला जाए इसके बारे में सोच रहा है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो आप भी केवल और केवल खुद के बारे में सोचो, खुद को बेस्ट बनाने के बारे में सोचो और ये सोचो कि हम खुद को उस लायक कैसे बनाएं, खुद को इम्प्रूव कैसे करें। तब जाकर आप अपने टारगेट को, अपने इस प्रोसेस की जर्नी को पार कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि हम सबके लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें डर लगता है, सबको लगता है। जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग हुए उन्हें भी डर लगा था, लेकिन वो डर के बावजूद भी फोकस के साथ काम करते गए, हार नहीं मानी और केवल खुद पे ध्यान दिया, खुद पे फोकस किया और खुद के काम पे फोकस किया। तब जाके आज वो उस पॉइंट पे, उस जर्नी में आगे बढ़ पाए हैं। कोई भी पर्सन ऐसे सक्सेसफुल नहीं बन जाता, सालों की मेहनत होती है, सालों का काम होता है। कई बार फेलियर से गुजरना पड़ेगा। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। इस पूरी जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कई बार फेल होना पड़ेगा। तो डरो मत। जब भी डर लगे तो शांति से अपनी कैपेबिलिटी को समझो और ये सोचो कि हमने स्टार्ट क्यों किया, अपना वाई ढूंढो। अगर क्या ऐसे दिन के लिए हमने स्टार्ट किया था कि हम अभी हार मान जाएं, ऐसे दिन के लिए स्टार्ट किया था कि हम डर जाएं, तो अपना वॉइस वहाँ पे याद करो। और जब भी डर लगे तो खुद पे और काम करो, क्योंकि डर प्रिपरेशन से कम होगा। जब आप खुद पे, मान लो आप किसी सब्जेक्ट में कम हो, कभी हो, आपको डर लगता है मैथ से। अब कोई बंदे का अगले हफ्ते अगले महीने मैथ का एग्ज़ाम है। अब वो उसके बारे में सोच तो बहुत रहा है कि यार कहीं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके लिए काम ना करे, तो ऑब्वियसली वो डरेगा ना। अगर वो खुद पे ध्यान दे और उस सब्जेक्ट पे मेहनत करे, काम करे, तो डर उसका कम होगा। ठीक उसी तरह सक्सेस की जर्नी में भी होता है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप फेल होकर फेलियर को एक लेसन की तरह सीख कर और उस पर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप सामना करोगे ना, जितना ज़्यादा आप उस पॉइंट से आगे निकलने की कोशिश करोगे, डरोगे नहीं, और जितना ज़्यादा आप कोशिश करते रहोगे अपनी लाइफ में, तभी जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। क्योंकि हम सबके लाइफ में पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको डर लगेगा। तो डरना नहीं है। डर को कैसे ख़त्म करना है? प्रिपरेशन से, खुद पे फोकस करके
अपने काम को किसी के बारे में सोचो, बस ये सोचो कि हम अगर काम बेहतर कर रहे हैं तो उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको बेहतर कर काम को और बेहतर करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, ताकि जो हमारा डर ख़त्म हो। और जहाँ प्रिपरेशन होगी वहाँ डर नहीं होगा, और जहाँ फुल प्रिपरेशन होगी वहाँ कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो केवल फोकस करो केवल और केवल खुद पे। आस पड़ोस की बातों पे ध्यान देना छोड़ो, आस पड़ोस के लोगों पे, नेगेटिव लोगों से बात करना छोड़ो, उनसे मतलब छोड़ दो, और केवल खुद पे फोकस करो। खुद की जर्नी को ध्यान दो, खुद की जर्नी पे फोकस करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो और खुद को प्रिपेयर करते रहो। सक्सेस के लिए नहीं, सक्सेस के लिए आप कर ही रहे हो, प्रोसेस से गुजर ही रहे हो, फेलियर से गुजरने के लिए प्रिपेयर रहो हमेशा। डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते रहो, डे बाय डे खुद पे काम करते रहो। जितना अपने आप को प्रिपेयर करते रहोगे ना, उतना डर कम होता जाएगा। याद रखना, डर तभी कम होगा जब आप खुद को प्रिपेयर करोगे, जब उस काम में और आप घुसोगे और उसके लिए और खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, तब डर आपका ख़त्म होगा। धन्यवाद।